वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। आज उनको लोग गाली दे रहे हैं। ये तो सब समाज के तोड़ने वाले लोग हैं। देख लीजिए, आप ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। हम लोग तो लाला लोग हैं। और सारी हिंदू भगवान अरे भाग भैया भाग, कोई फानी फेंक देगा, कोई आतंकवादी बोल देगा, तो कोई भाई साहब गरिया देगा। वैसे क्या बताएं, आज भाई साहब को रंजीत बाबू श्रीवास्तव मिल गए। हमने कहा लाला तो बहुत बुद्धिमान होता है, बताइए बताइए आप क्या कहेंगे? तो कहा देखो देखो पहले जान लो राजनीति होती क्या है। तो हमने कहा बताइए कौन कौन राजनीति में आता है और कौन कौन नेता बनता है। कहा देखो दलाली से लेकर सब कुछ बताएंगे, बाकायदा ऊंचले स्तर तक बताएंगे। तो सुन लो भाई साहब, और बता रहे कमजोर दिल के नेता तो भाई साहब कलेजे पर हाथ रख रखे सुनना। राजनीति में आ कौन रहा, सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए। हम छात्र नेता से शुरुआत करते, जो क्लास में नहीं जाता वो छात्र नेता, जो ऑफिस में काम नहीं करता वो कर्मचारी नेता, जो फैक्ट्री में नहीं जाता, मशीन नहीं चलाता वो मजदूर नेता, जो अपनी चौपाल में बैठ करके हुक्का गुड़गुड़ाता, पंचायत करता वो किसान नेता। ये नेताओं का स्तर बन रहा है। आप व्यवहार में और थोड़ा नीचे चले जाइए, थाने की परिक्रमा करने वाला, फिर तहसील कचहरी की परिक्रमा करने वाला, इसके बाद थोड़ा ऊंचे अधिकारियों की परिक्रमा करने वाला, इसके बाद बड़े नेताओं की परिक्रमा करने वाला। यही तो योग्यता है जो आज बढ़ करके छोटे से ऊपर तक जा रहे हैं पदों पर। योग्यता का पैमाना का एक सबसे बड़ा उदाहरण है मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति सोनिया गांधी के अधीन काम करता था। आज भी न जाने कितने योग्य से योग्यतम व्यक्ति कहाँ पर हैं। देखिए, योग्यता किसी की थाती और बपौती नहीं है। आज यही सवाल उठ रहे हैं, जो लोग अपने प्रयासों से, अपने दमखम से, अपनी शिक्षा से, अपने कर्मों से, अपने दम पर आगे बढ़ गए, आज उनको लोग गाली दे रहे हैं कि तो सब समाज के तोड़ने वाले लोग हैं। देख लीजिए, आप ब्राह्मणों को गाली दी जा रही। खैर, हम लोग तो लाला लोग हैं। अरे रुको भैया रुको, यही तो बात सबसे एक सवाल उठ गया। हमने पूछा कि बताओ बताओ लाला तो बहुत बुद्धिमान होता है, आखिरकार कैसे पीछे रह गया? तो कहा देखो अकबर महान लाले की वजह से बना। हमने कहा बात क्या बात है, सुनो जरा सुनो भाई साहब, बहुत जबरदस्त ठोक के क्या बात है। देखिए, अपनी प्रशंसा मैं स्वयं तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं कभी लालाओं पर कोई शब्द नहीं बोला हूँ। लेकिन अगर आपने पूछ लिया है तो ज़रा सा सुन भी लीजिए। अकबर के दरबार में लाला थे तो मुग़लों में अकेले अकबर महान कहलाए हैं, दूसरा मुग़ल महान नहीं हुआ है। आइए आगे बढ़ाते हैं आपको। गांधी के पहले आंदोलन के साथी कौन थे? सब कायस्थी ही थे। अगर अंग्रेजों पर अगर दबाव बनाना था, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, खुदीराम बोस थे। अगर धर्म की पताका फहरानी थी विश्व के अंदर, तो विवेकानंद जी थे। आगे बढ़िए। अगर आपको संविधान की रचना करनी थी तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सोमनाथ मंदिर की स्थापना के लिए अगुवाई करने वाला भी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। देश जब अन्न की समस्या से जूझ रहा था तो जय किसान जय किसान जय जवान का नारा देने वाले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और विपक्ष जब इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ उठ करके खड़ा हुआ और एक नहीं हो पा रहा था, तो इनका नेतृत्व देने वाले कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। कायस्थों की मैं क्या बात करूं? जहां पर नहीं कुछ संभलता है वहां पर कायस्थी जाता है। आज जम्मू कश्मीर की समस्या को सुलझाने के लिए कौन भेजा गया है? मनोज सिन्हा भेजे गए हैं। हमारी कद्र कहाँ है?
हमारी इज्जत कहाँ है? हम अपनी योग्यता की क्या परीक्षा दें? हम तो लगातार देते चले आ रहे हैं। हमें कौन पूछेगा? जिन ब्राह्मणों ने इस दुनिया को संस्कार दिया, वेद दिया, धर्म की स्थापना किया, जब वो गाली खा रहे हैं तो कायस्थ किस श्रेणी में आता है? कायस्थों को क्या मिलेगा? लेकिन ठीक है, यही मैं कह रहा हूं कि आज अयोग्यता योग्यता पर भारी है। आप लोग भी कहते हो कि बगैर पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखों पर शासन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश का दुर्भाग्य है। और जब तक योग्यता को परखा नहीं जाएगा, जब तक योग्य व्यक्तियों को आगे नहीं किया जाएगा, और हर क्षेत्र में कुछ कड़वी बातें हैं। आज अंबेडकर जी भी योग्य बने थे तो योग्य व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद बने थे। तो अगर आपको राजनीति में योग्यता को लाना है तो पहले आप योग्य व्यक्तियों के उनको संपर्क में लाइए। हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोगों ने अपने छात्र जीवन में लिटरेचर पढ़ा है, लेकिन इस दुर्भाग्य पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। वाह रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी वाह, जब इतनी बड़ी बात कह दी इन्होंने भाई साहब कि ब्राह्मणों को तो गरियाया जाता तो हम क्या बोले, तो भाई साहब इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? वैसे भाई साहब क्या बताएं, अगर टिप्पणी किया होता तो बेचारा टिप्पणी सूली पर लटक गया होता। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए वीडियो जैसे लगी शेयर करना खत्म, मिलती रहेगी आप।